सो है माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होगा कि वीआईटी ने रैंक लिस्ट जारी कर दी है। ठीक है, आप लोग सबका रैंक आपके हाथ में अब है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ सबका अच्छा हुआ हो। और आप लोग अब सोच रहे होंगे कि मुझे इस रैंक पे कौन से ब्रांच मिल सकती है। ठीक है, कौन से कैटेगरी में मिलेगी। तो मेरे पास एक डाटा है पिछले सालों का, कि इससे एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आपको ये ब्रांच मिल सकती है इस रैंक पर। ठीक है, तो ये वीडियो बस उसी के लिए है कि पिछले सालों का जो भी एक्सपेक्टेड है हमारा, उससे हम एक्सपेक्ट कर लें कि हमारा इस साल कौन सा ब्रांच मिलेगा। तो चलिए जी शुरू करते हैं। आज शायद फ़ेज़ 1 का, जिसमें कि 1 से 20,000 तक के रैंक वाले फ़ेज़ 1 में अप्लाई कर सकते हैं, उसकी आज लास्ट डेट है। ठीक है, तो मैं ये जारी कर रहा हूँ वीडियो, ये तो लास्ट तक काम आएगी। आप लोग अपना कर सकते हैं आंकलन कि कहाँ पे आपका कौन सा ब्रांच मिल रहा है। ठीक है, एक और मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आप अपना जो भी आपको मार्क्स मिले हैं, ठीक है, मतलब सीबीएसई बोर्ड के परसेंटेज पीसीएम वो लिखें, और जेई मेन की परसेंटाइल लिख दें। ठीक है, और रैंक भी अपने लिखें वीआईटी। उससे हम लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस बेसिस पे ये रिजल्ट जो है आउट हुआ है। ठीक है, क्योंकि बहुत ही वेरी कर रहा था। मैं कुछ का कमेंट्स में पढ़ा तो देखा कि बहुत ही वेरी कर रहा है। 95% पे भी लोग के 20,000 रैंक तक आई है, उनका मेंस नहीं था। तो इससे वो अंदाज़ा लगाने में एक सही होगा। ठीक है, बाकी तो अब तो जो हो गया सो हो गया, उस पर कोई चर्चा करने का सेंस नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक बार देख लेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। आगे वीडियो में बने रहिए हमारे साथ, हम लोग देखते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट। तो दोस्तों, ये है मेरे पास 2019-20 का, जो पिछले साल का जो भी काउंसलिंग हुआ था, उसका मेरे पास पूरा डिटेल है। इसमें सीट्स और जो भी कैटेगरीज हैं हमारे पास में, ब्रांच है, अलग अलग ग्रुप्स हैं, ग्रुप ए ग्रुप बी, इसमें अलग अलग ब्रांचेज हैं। तो उसकी हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 5 कैटेगरी है, आपको दिख रही होगी। और हम लोग सारे कैटेगरीज के लिए एक जो भी रैंक होगा, क्लोजिंग रैंक, उसकी बात करते हैं। ठीक है, ये पिछले साल का है। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कुछ स्पेसेस ब्लैंक भी रखे गए हैं, तो उसका डाटा शायद अवेलेबल नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं ग्रुप ए से। पहले बीटेक इन डिज़ाइनिंग, बी डिज़ाइनिंग, इसको इंडस्ट्रियल डिज़ाइन है हमारे पास। ये पूरा ब्लैंक है, मतलब ये कोई ब्रांच स्टार्ट नहीं होगी, या तो इसका डाटा नहीं होगा। बायो इंजीनियरिंग का भी ब्लैंक है। ठीक है, बायोटेक का देखते हैं। बायोटेक में वेलोर कैंपस में कैटेगरी 1 में, जिसकी फ़ीस जो भी है, सबसे मिनिमम फ़ीस जो होती है कैटेगरी 1 में, तो बायोटेक्नोलॉजी का लेस देन 30,000 रैंक जो भी होगा उस पर आपको मिल जाएगा। 30,000 से कम रैंक जिनकी भी होगी उसको बायोटेक मिल सकती है वीआईटी वेलोर में। कैटेगरी 2 में 50 के, ठीक है, ये पूरा 1000 में दिया गया। और कैटेगरी 3 में भी 50 के, ठीक है, और मतलब 50 के से कम। और इधर फिर कैटेगरी 4 में 55 के, और कैटेगरी 5 लास्ट हमारा 70 के। ये मैं अटैच भी कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, शायद आपको दिख भी नहीं रहा हो। यहाँ पे फिर केमिकल इंजीनियरिंग आती है 60। इसमें हम लोग बेसिकली ग्रुप ए में जो भी ब्रांचेज है, ये सारे मतलब ऐसा श्योर नहीं होता कि प्लेसमेंट हो ही जाएगा। ठीक है, जैसे बायोटेक हो गया, तो इसमें कैटेगरी 5-4 की तो हम बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि एक तो उसकी फ़ी इतनी हाई है, और लोग क्यों फिर कैटेगरी 5 या 4 से वहाँ पे एडमिशन लें। तो हम लोग ज़रूरी बातों का बस ध्यान इसमें रखेंगे वीडियो में। तो फिर आइए देखते हैं आप। हाँ जी, तो केमिकल इंजीनियरिंग की बात कर रहा था। 60,000 तक अगर आपकी रैंक है तो आप केमिकल इंजीनियरिंग के लिए अपना अप्लाई कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी के लिए। शायद ये लास्ट राउंड काउंसलिंग जो भी हुआ होगा उस समय तक मिला होगा ये लास्ट, क्योंकि कैटेगरी अलग चीज़ है और जो भी काउंसलिंग के राउंड्स होते हैं वो अलग चीज़ है, इतना तो आपको पता ही होगा। तो फिर आगे सिविल की बात करें। सिविल 72,000 तक कैटेगरी 1 में मिला है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स 24,000 कैटेगरी 1। इसकी हम थोड़ा जिसको ई कहते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इसकी हम थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। कैटेगरी 3 तक भी जाते हैं इसमें। ठीक है, तो कैटेगरी 3 तक की बात करें तो 50,000 से कम अगर आपकी रैंक है तो आपको इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मिल सकती है। और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, तो ये कैटेगरी 1 में अगर आपकी 55,000 रैंक है तो मिल सकती है। कैटेगरी 2 में 65 तक, और कैटेगरी 3 में 75 तक। 4-5 की तो हम बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि 4-5 में फिर आपको 4 लाख फी पर ईयर पड़ेगा, सिर्फ ट्यूशन फ़ी। ठीक है, तो फिर कोई सेंस नहीं बनता है यहाँ पे ये करने का। फैशन टेक प्रोडक्शन, इसकी तो बात ही नहीं करेंगे, ब्लैंक है पूरा। ठीक है, अब आते हैं मेन
ग्रुप बी, जिसके लिए सब लोग वीआईटी में जाना कुछ लोगों का सपना रहता है, कंप्यूटर साइंस या स्पेशलाइजेशन, तो उसकी हम लोग अब देख लें क्या रैंक लिस्ट, क्या कितने पे क्या मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो स्पेशलाइजेशन है जो कंप्यूटर साइंस में, उसकी बात की गई है। तो इसमें कुछ डाटा अवेलेबल है, तो हम लोग देखते हैं जिसका भी है। स्पेशलाइजेशन इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स कैटेगरी 1 में अगर 66,000 अगर 6,000 अगर आपकी रैंक है तो आप कैटेगरी 1 में अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लास्ट राउंड तक आपको मिल जाए शायद। फिर कैटेगरी 2 में 14,000, 3 का डाटा नहीं है, और 4 में 30,000 तक, और कैटेगरी 5 में लेस देन 50,000 है अगर आपका, तो आप सोच सकते हैं अगर कैटेगरी 5 जहाँ की फ़ी आपको लगभग 4 लाख लग सकता है, 4 से 4.5 लाख, तो आप सोच सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 की हम लोग ज़्यादा बात करेंगे, क्योंकि एवरेज स्टूडेंट जो भी है कैटेगरी 1 और 2 में चाहता है कि उसका हो जाए। तो 14,000 तक भी अगर आपका है तो आपको स्पेशलाइजेशन इन कंप्यूटर साइंस बायो इन्फॉर्मेटिक्स में आपको एडमिशन मिल सकता है। फिर हम बात करते हैं डाटा साइंस। डाटा साइंस आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, सुनने में आ रहा है सब जगह डाटा साइंस, तो ये भी अच्छा है, कंप्यूटर साइंस का ये स्पेशलाइजेशन है। तो इसमें 4,000 से शुरू है। ठीक है, कैटेगरी 1 में 4,000 तक आपको मिल सकता है, कैटेगरी 2 में 11,000 तक, 3 का डाटा नहीं है, 4, 5 में फिर 30,000 से कम तक आपको मिल सकता है। डाटा साइंस जो कि डिमांडिंग भी है अभी, तो यहाँ देखिए रैंक इसमें कम गई है, 4,000, यहाँ 6 था, यहाँ 4 है, तो आप अंदाज लगा सकते हैं अपना। आगे हम लोग देखते हैं। फिर हमारे पास इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है और स्पेशलाइजेशन इन इंटरनेट ऑफ थिंग्स कुछ है इसमें, तो ये भी 4,500 से शुरू है, 4,500 से दोनों। ठीक है, कैटेगरी 2 में 12,000 तक, 3 में 15, 4 में अंडर 30 से नीचे वालों के लिए, और 5 में 50 के या 50,000। ठीक है जी। और CSE एंड बिजनेस सिस्टम कोलेब्रेशन में TCS जो हमारी कंपनी है, मास रिक्रूटर है, मतलब काफ़ी प्लेसमेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा ये फेमस है। ठीक है, बच्चों को उठाती है सारे कॉलेजेस से, तो TCS से इनका कोलेब्रेशन है इसमें बिजनेस एंड सिस्टम्स के लिए। तो इसकी स्टार्टिंग होती है कैटेगरी 1 में, मतलब कैटेगरी 1 की लास्ट रैंक है 6,000, कैटेगरी 2 की 12, 3 की 15। ठीक है, इसी तरह आप देख सकते हैं। फिर ये जो मेन है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मेन, यहाँ देखिए आप 3,000 तक ये ख़त्म हो जाती है कैटेगरी 1 में, लास्ट राउंड तक 3,000 रैंक वालों को मिल सकती है। और कैटेगरी 2 में 11, 4 में 15, और 5 में अंडर 50। तो 5 तक तो बहुत कम लोग जाते हैं, 10-12 कुछ जाते होंगे 5 तक लेने के लिए। ठीक है, 10-12 कंप्यूटर साइंस का मानने की और भी जाते होंगे। तो यहाँ सीट्स का तो कुछ पता नहीं है कि सीट्स कितने हैं यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज़ में, अगर मुझे वो डाटा मिलेगा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगा। फिर EC है, ये भी काफ़ी अच्छा माना जाता है, इसमें भी 3-4 स्पेशलाइजेशन है हमारे पास, जैसे बायोमेडिकल। ठीक है, VLSI और भी आगे है, आगे और भी है। ठीक है, और देख सकते हैं आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, फिर IT है। सबका देखिए यहाँ पे 9,000 10,000 से शुरुआत होता है कैटेगरी 1 का। ठीक है, मैं ये अटैच कर दूंगा नीचे, या आप मुझे मेल कर सकते हैं, वहाँ से भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा आपको। तो ये है मैकेनिकल का 35,000 तक आपको मैकेनिकल में भी मिल जाएगी। तो यहाँ पे 35 है। ठीक है, मैकेनिकल में फिर 12, स्पेशलाइजेशन इन ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग IT का यहाँ पे 10 है। तो यही है हमारे पास, और यही था हमारे पास ग्रुप A और B। ठीक है, तो ये पिछले साल का था 2019-20, यहाँ पे लिखा है। दैट्स इट। तो दोस्तों ये था हमारे पास पिछले साल का पूरा एनालिसिस अलग अलग ब्रांचेज का। ठीक है, तो ये लगभग एक अंदाज़ा है कि यहाँ तक हुआ होगा, क्योंकि वो लोग अपना डाटा शेयर नहीं करते हैं। ये मुझे कहीं सोर्स से मिल गया तो मैं इस पर वीडियो बना दिया। और जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं, या मेरे इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे मैं और बनाऊंगा वीडियो धीरू भाई अंबानी इंस्टीट्यूट पे। ठीक है, डाइकैट या डी इस तरह से कुछ उसका है नाम, जो कि गुजरात में है, बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है। ठीक है, उसका कट ऑफ बताऊँगा, एडमिशन की लास्ट डेट क्या है फॉर्म की वो बताऊँगा। ठीक है, उस पर एक वीडियो आएगी। और थापर का भी फर्स्ट राउंड हो चुका है शायद। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ उसकी भी डिटेल अगर मेरे पास आती है तो मैं उस पर भी बनाऊंगा वीडियोस। और बाकी तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।